Welcome to Tech Unlock. In this video, we will see our next practical, which is slip number 16 for the assembler program. Here we will see our third practical for the assembler program, which is write an assembler that will create and display the content of symbol table. So they want us to display the content of symbol table. Also construct the intermediate code for of type variant 1 for the following error-free assembly program. Means they want us to construct intermediate code for variant 1 form. Means earlier we have already seen variant 2 form, in which all the field of the program are not changed, but here in the variant 1 form we have to write the program in such a way that all the field of the program are changed. For example, for the start we use assembler directive AD,01 for the start. Then for the move to memory we use imperative statement is,05, because move to memory belongs to the imperative statement, so we have to write it as a is as a imperative statement class. Then any statement regarding ds, means declare storage and declare constant, we have to write dl,01 or 02 according to the statements. And in this variant 1 form we have to convert the symbol into equivalent form. For example, s,1, s,2 means we have to write the symbol position as well. Means symbol a belongs to the symbol table from which entry, means suppose symbol a is belongs to the first entry, then we have to write s,1. Suppose b belongs to the second entry, then we have to write s,2. Means each and every field of the program is changed into the equivalent variant 1 form. Let's first run the program, by which you will understand how variant 1 is formed and how it works, and you will understand or get the idea of the program how it executed. So let's begin. तो यहाँ पे देखिए हमें वेरिएंट 1 फॉर्म का यहाँ पे इंटरमीडिएट कोड यहाँ पे जनरेट करना है और सिंबल टेबल भी हमें डिस्प्ले करना है। वेरिएंट 1 का फॉर्म आपको पता है कि सभी फील्ड क्या होते हैं, इक्विवेलेंट वेरिएंट 1 के फॉर्म में क्या होते हैं, यहाँ पे कन्वर्ट किए जाते हैं, मतलब आपके सभी फील्ड यहाँ पे चेंज होंगे। सबसे पहले प्रोग्राम रन करते हैं, जिसकी मदद से आपको प्रोग्राम समझने में क्या होगी, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे बेटर होगा। तो यहाँ पे देखिए सिंपल मैं यहाँ पे फोल्डर ओपन करता हूँ, ओपन इन टर्मिनल्स करता हूँ। नेक्स्ट देखिए सिंपली मैं कंपाइल करता हूँ और रन करता हूँ। रन करने के लिए यहाँ पे देखिए input.asm नाम की फ़ाइल है, जो हमने प्रीवियस प्रैक्टिकल में भी यूज़ की थी हमने सेम फाइल, क्योंकि इसी फाइल पे हमें क्या है प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है वेरिएंट 1 एंड वेरिएंट 2 फॉर्म का अलग अलग प्रैक्टिकल्स में। तो यहाँ पे असेंबलर 3 नाम के प्रैक्टिकल में हम क्या करेंगे, इसी फाइल को हम क्या करेंगे एज ए इनपुट देंगे, input.asm। यहाँ पे देखिए एंटर दबाने के बाद यहाँ पे देखिए आपकी इस फाइल का कन्वर्जन क्या हुआ है, आपके वेरिएंट 1 के फॉर्म में हो गया है। प्रीवियसली हमने वेरिएंट 2 का फॉर्म देखा था, जिसमें आपका सिंबल का कन्वर्जन नहीं हुआ था, मतलब ये 1 है आपका सेकंड लाइन का, ये 1 सिंबल का क्या हुआ था, यहाँ पे एज इट इज़ डिस्प्ले हुआ था। 1 हो गया, ए हो गया, उसके बाद बी हो गया, उसके बाद सी हो गया, एज इट इज़ डिस्प्ले होता था। लेकिन यहाँ पे देखिए वेरिएंट 1 फॉर्म में क्या होता है, सभी फील्ड आपके चेंज होते हैं। स्टार्ट का यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, असेंबलर डायरेक्टिव कमांड से क्या होगा, इक्विवेलेंट ऑप कोड से यहाँ पे रिप्लेस होगा। उसके बाद मूव टू मेमोरी क्या है, आपका इम्पेरेटिव स्टेटमेंट है, उसका भी इक्विवेलेंट ऑप कोड क्या होगा, यहाँ पे डिस्प्ले होगा। और उसके बाद आपका डिक्लेरेशन स्टेटमेंट का जो भी आपका ऑप कोड है, फॉर एग्जांपल डीएस हो गया, डिक्लेयर स्टोरेज या डिक्लेयर कांस्टेंट जो भी है, उसका भी एप्रोप्रिएट फॉर्म क्या होगा, यहाँ पे डिस्प्ले होगा। एज वेल एज आपका सिंबल भी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डिस्प्ले होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका 1 सिंबल, ये आपका जो 1 का सिंबल है, ये सिंबल टेबल में इसकी एंट्री यानी इसकी पोजीशन का किस से बिलोंग करती है, मतलब किस पोजीशन से बिलोंग करता है, आपके फर्स्ट पोजीशन से। तो इस वजह से यहाँ पे यस कॉमा क्या आया है, 1 आया है। उसके बाद देखिए ए आया है आपका, तो ए की पोजीशन क्या है आपकी टेबल में, देखिए सेकंड पोजीशन है आपकी ए, इस वजह से यहाँ पे यस,2 आया है। बी देखिए, बी आपके टेबल में कितने पोजीशन को है, थर्ड पोजीशन को है, इस वजह से यस,3 आया है। और यहाँ पे देखिए सी किस पोजीशन को है, आपके फोर्थ पोजीशन को, इस वजह से यस,4 आया है। नेक्स्ट देखिए प्रिंट के वक्त भी यहाँ पे ए आया है फर्स्ट, तो प्रिंट के वक्त यहाँ पे यस की पोजीशन क्या होगी, आपकी यस,2 होगी, क्योंकि यस की पोजीशन यस,2 है, इस वजह से यहाँ पे हमने क्या लिखा है, यस,2 लिखा है। ठीक है, तो हमने प्रीवियस प्रैक्टिकल में ही कुछ चेंजेस किए हैं आपके डिस्प्ले करते वक्त सिंबल के लिए, और यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर में भी एक वेरिएबल, एक पैरामीटर आपका ऐड किया है, वो हम प्रोग्राम में आपके लाइन बाय लाइन देखेंगे। ठीक है,
तो ये प्रोग्राम आपका सेम है, सिर्फ यहाँ पे क्या डिफरेंस है वही मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे देखिए एक पैरामीटर हमने ऐड किया है पोजीशन, जो हमारे प्रीवियस प्रैक्टिकल में नहीं था। यहाँ पे देखिए मैं डायरेक्टली आपको डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। यहाँ पे देखिए प्रीवियस के आपके प्रैक्टिकल में क्या था, सिंबल था, एड्रेस था, वैल्यू था और लेंथ था, यानी आपकी लेंथ थी। तो यहाँ पे देखिए सिंबल, एड्रेस, वैल्यू और लेंथ ये सभी आपके पैरामीटर है, लेकिन एक पैरामीटर यहाँ पे ऐड हो गया है पोजीशन। तो यहाँ पे देखिए एक पोजीशन नाम का यहाँ पे आपका एक वेरिएबल क्या होगा, यहाँ पे सिंपली ऐड होगा और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा आपका क्रिएट होगा जब भी हम मैलॉक करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक फील्ड ऐड कर देता हूँ पोजीशन का आपके सभी टेबल में। अब ये लिंक लिस्ट का आपका कैसा कनेक्शन होता है, कैसे आपकी लिंक लिस्ट सिंगली लिंक लिस्ट फॉर्म होती है, ये मैं आपको रिपीटेडली एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि ये आपने प्रीवियस प्रैक्टिकल में और इससे भी पहले हमने जो भी प्रोग्राम देखे हैं उनमें हमने रिपीटेडली ये टास्क हमने देखे। सिर्फ मैं आपको यहाँ पे लॉजिक एक्सप्लेन करूँगा। तो आपको अगर ये प्रोग्राम डिटेल में देखना है, मतलब डिटेल में कैसे एग्जीक्यूट होता है ये अगर जानना है, तो इसका पहले जो हमारा असेंबलर 1 का और असेंबलर 2 का प्रैक्टिकल है वो आप ठीक से देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इसके बाद आपको ये थर्ड प्रैक्टिकल इजीली समझ में आ जाएगा। सिर्फ यहाँ पे मैं लॉजिक बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपका मेन फंक्शन से यहाँ पे एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे देखिए ये आपको पता है फाइल पॉइंटर 1 लिया है और सिंपल हमने एक फाइल पॉइंटर लिया है। 2 फाइल पॉइंटर हम यूज़ करते हैं क्योंकि हमारी फाइल क्या होती है, यहाँ पे एक फाइल रीड मोड में ओपन होती है आपकी input.asm और सेकंड फाइल आपकी राइट मोड में ओपन होती है, जिस फाइल का नाम है आपका temp.i। तो यहाँ पे देखिए जो भी हम कन्वर्ट करते हैं आपका इक्विवेलेंट वेरिएंट 1 का फॉर्म, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं साइमल्टेनियसली राइट करते चलते हैं। मतलब एक लाइन हमने रीड की तो यहाँ पे वही लाइन हम फर्स्ट क्या करेंगे राइट करते चलेंगे कन्वर्ट करने के बाद। और ये कैसे करते हैं हमने प्रीवियसली भी देखा है, यहाँ पे मैं आपको शॉर्टली बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए आपकी फर्स्ट लाइन है यहाँ पे स्टार्ट 100, तो यहाँ पे क्या कॉपी होगा आपका, तो यहाँ पे कॉपी होगा आपका स्टार्ट 100। स्टार्ट आपका आ जाएगा T1 में टोकन 1 में और 100 आ जाएगा आपका टोकन 2 में। और ये किस फंक्शन से आ जाएगा आपका, गेट फंक्शन से आपका आ जाएगा बफर में। और बफर हम किस में डिवाइड करेंगे, आपके ये स्कैनफ फंक्शन से टोकन 1 में और टोकन 2 में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट आ जाएगा आपका टोकन 1 में और 100 आ जाएगा आपका टोकन 2 में। तो आपका केस 2 क्या होगा यहाँ पे कॉल होगा, क्योंकि n में क्या वैल्यू होगी आपकी, टोटल नंबर ऑफ टोकन्स कितने हैं 2 है, तो यहाँ पे केस 2 आपका परफॉर्म होगा। उसके बाद देखिए सर्च किया जाएगा वो आपके एडी में, एडी यानी असेंबलर डायरेक्टिव में सर्च किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सिंपल ये फंक्शन आपका सर्च करने के बाद यहाँ पे देखिए एडी टैब यहाँ पे सर्च किया जा रहा है, मतलब फर्स्ट पोजीशन को उसे मिल जाएगा क्योंकि स्टार्ट आपका क्या है 0 लोकेशन को आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे रिटर्न क्या हो जाएगा आपका आई रिटर्न हो जाएगा, मतलब 0 रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद देखिए आई इज इक्वल्स टू क्या वैल्यू रिटर्न होगी आपकी 0 वैल्यू रिटर्न होगी। मतलब क्या है आपका स्टार्ट ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म होगा, आई इज इक्वल्स टू 0 आपका कंपेयर होगा, यहाँ पे मैच हो जाएगा। उसके बाद देखिए यह प्रिंटफ फंक्शन से आपके टेम्प आई में क्या प्रिंट होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए fp1 यानी फाइल पॉइंटर 1 ये किसका फाइल पॉइंटर है आपका temp.i का राइट मोड का फाइल पॉइंटर है। और जो हमने पहले ओपन किया था आपका fp वो क्या है आपके फर्स्ट फाइल का है जो हमने रीड मोड में ओपन की है, जो हमने एंटर की है आपके सोर्स फाइल, एज अ सोर्स फाइल हमने एंटर की है। ठीक है, ये मैंने प्रीवियसली भी आपको एक्सप्लेन किया था। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हमने %03 लिया है क्योंकि मिनिमम हम 3 डिजिट तक क्या करते हैं यहाँ पे प्रिंट करते हैं। और अगर कोई वैल्यू आपकी 0 होगी या 1 होगी या 2 होगी तो आपको उसको प्रीफिक्स क्या अपेंड करेंगे हम, मतलब उसके पहले हम क्या अपेंड करेंगे आपकी 0 वैल्यू अपेंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 यूज़ किया है आपके मिनिमम डिजिट के लिए और यहाँ पे 0 हमने यूज़ किया है आपके प्रीफिक्स लगाने के लिए। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपकी 1 वैल्यू होगी तो यहाँ पे क्या प्रीफिक्स लगेगा आपका 00 उसके बाद लग जाएगा। ठीक है, ये सिंपल लॉजिक है जो मैंने पिछली बार भी एक्सप्लेन किया था। मतलब यहाँ पे देखिए आपका पीसी यहाँ पे क्या होगा सिंपली %03 से यहाँ पे प्रिंट होगा। पीसी की हमने इनिशियल वैल्यू यहाँ पे सेट की थी 0 को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका प्रिंट क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका 000 यहाँ पे प्रिंट होगा आपका फर्स्ट एड्रेस। उसके बाद देखिए पीसी से ये 000 प्रिंट होने के बाद AD,02 से %02D से क्या होगा यहाँ पे i+1 प्रिंट होगा। 02 मतलब क्या है आपका मैक्सिमम 2 डिजिट ले सकता है और आपकी प्रीफिक्स वैल्यू, मतलब अगर कोई वैल्यू अगर 2 डिजिट की नहीं हो सिंगल डिजिट की हो तो यहाँ पे प्रीफिक्स क्या लगेगा आपका 0 लगेगा। तो यहाँ पे देखिए आपका सपोज 1 होगा तो 1 के पहले क्या लगेगा आपका 0 लगेगा और उसके बाद मिनिमम आपकी वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 2 वैल्यू क्या होगी यहाँ पे डिस्प्ले होगी।
तो यहाँ पे देखिए i+1 हमने डिस्प्ले किया है, i की वैल्यू 0 है, 0+1 यहाँ पे डिस्प्ले होगा क्योंकि आपका स्टार्ट का क्या है, असेंबलर डायरेक्टिव स्टेटमेंट 0 1 है। ऑप कोड क्या है इसका, स्टार्ट का 0 1 है, ये आपको पता है। तो इस वजह से असेंबलर डायरेक्टिव क्लास से बिलोंग करता है, इस वजह से AD और कॉमा 0 1 हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये क्या है आपका ऑप कोड स्टार्ट का 0 1 है। नेक्स्ट देखिए C,100 क्योंकि 100 क्या है आपका कांस्टेंट वैल्यू है, इस वजह से C,100 हम क्या करते हैं यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं C, और %S से T2 हम क्या करते हैं सिंपली डिस्प्ले करते हैं। नेक्स्ट देखिए फास्टली मैं बता देता हूँ आपको। थर्ड आपका यहाँ पे कॉल होगा मूव टू मेमोरी B रजिस्टर (1), मतलब आपका ये क्या होगा, 3 टोकन आपके यहाँ पे फिल होंगे T1 T2 और T3। यहाँ पे केस 3 आपका कॉल होगा। कॉल होने के बाद यहाँ पे देखिए इस केस में आने के बाद आपका DS नहीं है टोकन 2, क्योंकि टोकन 2 क्या है आपका B रजिस्टर है। तो यहाँ पे आपका DS और DC यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगा, डायरेक्टली आपका ऑपरेंड सर्च होगा, सर्च OP ऑफ T1। मतलब यहाँ पे मूव टू मेमोरी क्या होगा, यहाँ पे सर्च होगा। तो सिंपली यहाँ पे सर्च OP कॉल होने के बाद मूव टू मेमोरी यहाँ पे 5 नंबर के लाइन पे मिल जाएगा, मतलब 5 नंबर के पोजीशन पे मिल जाएगा, और रिटर्न आए होगा मतलब 5 रिटर्न होगा। तो यहाँ पे देखिए केस 3 में आपका i = क्या रिटर्न होगा, यहाँ पे आपका 5 रिटर्न होगा। और 5 रिटर्न होने के बाद आपका इस केस में आ जाएगा 1 से लेके 8 तक कोई भी ऑपरेशन हो। तो हम मूव टू मेमोरी देख रहे हैं जो इसके अंडर आता है, तो यहाँ पे ये लूप आपका एग्जीक्यूट होगा। और इसमें देखिए फिर से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रजिस्टर हम सर्च कर रहे हैं, क्योंकि कौन सा रजिस्टर है ये भी हमें प्रिंट करना पड़ता है। A होगा तो आपको 1 प्रिंट करना होगा, B होगा तो 2 प्रिंट करना होगा, C होगा तो 3 और D होगा तो 4। तो इस वजह से रजिस्टर सर्च करने के लिए सर्च रजिस्टर ऑफ T2 हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। T2 मतलब क्या है आपका B रजिस्टर। तो यहाँ पे सिंपली आपका रजिस्टर भी यहाँ पे सर्च होगा। और यहाँ पे देखिए रजिस्टर सर्च होने के बाद आपको आपका B रजिस्टर कौन से पोजीशन पे मिल जाएगा, सेकंड पोजीशन पे। आपका फॉर लूप 0 से एग्जीक्यूट करना शुरू हुआ है, इस वजह से i की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तब ये मैच हो जाएगा। यहाँ पे रिटर्न 1 हो जाएगा। रिटर्न 1 होने के बाद यहाँ पे देखिए J = क्या वैल्यू होगी आपकी, 1 होगी। मतलब आपको अगर B रजिस्टर प्रिंट करना है तो J+1 आपको करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल लॉजिक है। यहाँ पे आप दे सकते हैं प्रिंट करते वक्त क्या किया है हमने, J+1 किया है। ठीक है, मैं आगे बताता हूँ आपको। नेक्स्ट देखिए सर्च सिंबल हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे चेक कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी अगर ये सिंबल एग्जिस्ट होगा आपका, क्योंकि यहाँ पे 3 स्टेटमेंट आए हैं, इसका क्या मतलब होगा कि थर्ड आपका क्या होगा, ऑब्वियसली सिंबल होगा। 1 क्या है आपका, यहाँ पे सिंबल है। तो ये हम सिंपली सर्च कर रहे हैं, और अगर हमें सर्च करते वक्त मिला नहीं तो हम सिंपली उसे ऐड कर देंगे। ठीक है, सिंपल लॉजिक है। प्रीवियसली हम क्या करते थे, किसी भी सिंबल को हम सर्च नहीं करते थे, जब आपका डिक्लेयर स्टोरेज आता था तभी हमें ऐड करते थे, क्योंकि यहाँ पे हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, S,1 S,2 ऐसा करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अब ज़रूरत पड़ती है, एज इट इज़ हम प्रिंट नहीं कर सकते, हम वेरिएंट 1 देख रहे हैं। इस वजह से हमें जब पहला सिंबल मिलेगा तभी हमें उसे ऐड करना पड़ेगा। इसके पहले हम जब डिक्लेयर स्टोरेज मिलता था तभी ऐड करते थे। अब हमें जब फर्स्ट मिलेगा, मतलब जब भी फर्स्ट सिंबल एनकाउंटर होगा आपके प्रोग्राम में, तभी हमें क्या करना होगा, इमीडिएटली हमें उसे ऐड करना होगा। तो यहाँ पे देखिए सिंपली आपका सिंबल यहाँ पे सर्च किया जाएगा। सर्च सिंबल फंक्शन में आपका T3 यहाँ पे क्या होगा, पास होगा। तो यहाँ पे देखिए सर्च सिंबल फंक्शन में आपका क्या पास होगा, यहाँ पे T3 पास होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके कोई भी स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे फिल नहीं हुआ है, ये भी आपका क्रिएट नहीं हुआ है मेमोरी लोकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं है, इस वजह से यहाँ पे नल रिटर्न होगी वैल्यू। और नल रिटर्न होने के बाद फिर से हमारा क्या होगा, यहाँ पे आपके केस में आएगा। केस में आने के बाद यहाँ पे देखिए P = नल, ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ट्रू हो जाएगी, क्योंकि अभी तक हमने कोई सिंबल ऐड नहीं किया है। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सिंबल ऐड किया जाएगा इस फंक्शन से, ऐड सिंबल T3, 0, 0, 0। तो यहाँ पे देखिए क्या वैल्यू पास की जा रही है आपकी, T3 मतलब आपका सिंबल है 1, क्योंकि यहाँ पे देखिए T3 की वैल्यू क्या है आपकी, 1 है। T1 मूव टू मेमोरी है, B रजिस्टर, और बाद में क्या है T3 क्या होगा आपका, 1 होगा। तो 1 यहाँ पे पास किया जाएगा। सेकंड पैरामीटर है 0, थर्ड भी 0 और फोर्थ भी 0। तो सिंपली मैं ये क्या कर देता हूँ आपके सिंबल, तो सिंपली हम ऐड सिंबल फंक्शन में हम इसे क्या कर देते हैं, पास कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिंपली ये आपका ऐड सिंबल फंक्शन में ये वैल्यू क्या हो जाएंगे, आपके पास हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए मैलॉक से आपका क्या होगा, एक नोड क्रिएट होगा। सपोज 1000 मेमोरी लोकेशन को आपका क्रिएट हो गया, और उसमें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे P के सिंबल में यस कॉपी कर रहे हैं, पोजीशन में काउंट कॉपी कर रहे हैं। मतलब काउंट नाम का हमने जो वेरिएबल लिया था, यहाँ पे देखिए इंटीजर काउंट नाम का हमने वेरिएबल लिया था। ये किस लिए लिया है हमने, हमें वैल्यू कॉपी करनी होती है हमारी पोजीशन की
तो वो पोजीशन की वैल्यू हमें असाइन करने के लिए हम काउंट वेरिएबल यूज़ करते हैं। इनिशियली काउंट वैल्यू क्या होती है आपकी 0 होती है। नेक्स्ट देखिए काउंट प्लस प्लस किया है हमने, काउंट प्लस प्लस करने के बाद यहाँ पे काउंट की वैल्यू 1 हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सिंबल असाइन होगा आपका, तो यहाँ पे मैं सिंपली असाइन कर देता हूँ। सिंबल में क्या वैल्यू होगी आपकी 1 होगी, क्योंकि सिंबल क्या है आपका 1 है। फर्स्ट पैरामीटर क्या है आपका 1 है। नेक्स्ट देखिए काउंट प्लस प्लस होगा, उसके बाद पोजीशन क्या होगी आपकी काउंट होगी, मतलब यहाँ पे पोजीशन क्या होगी यहाँ पे 1 होगी, क्योंकि काउंट की वैल्यू क्या है 1 है। नेक्स्ट देखिए एड्रेस में क्या जाएगा ए जाएगा, मतलब 0 जाएगा। ए वी और यल ये तीनों पैरामीटर क्या है आपके इनिशियली 0 है, ठीक है। ए वी यल यानी एड्रेस वैल्यू और लेंथ तीनों में क्या होगी आपकी 0 वैल्यू होगी, क्योंकि अभी तक हमें डिक्लेयर स्टोरेज या डिक्लेयर कांस्टेंट स्टेटमेंट नहीं मिला है। तो वैल्यू और लेंथ क्या है या एड्रेस क्या है ये हमें मालूम नहीं है, क्योंकि एड्रेस हमें कब मिलता है जब आपका डिक्लेयर स्टोरेज या डिक्लेयर कांस्टेंट स्टेटमेंट क्या होता है एनकाउंटर होता है। ये आपको लॉजिक पता है, जब आपका डिक्लेयर स्टोरेज आता है या डिक्लेयर कांस्टेंट आता है तब आपको उसका एड्रेस, उसकी वैल्यू, उसकी लेंथ आपको क्या होती है तब मिलती है, और तब हम उसे क्या करते हैं अपडेट करते हैं या उसे लिखते हैं। तो अभी हम जो वैल्यू असाइन कर रहे हैं ये क्या है टेम्पररी वैल्यू है 000, क्योंकि अभी तक हमें वो मालूम नहीं है, ठीक है। जब आपका डिक्लेयर स्टोरेज स्टेटमेंट आएगा तब हम उसे क्या करेंगे फिर से अपडेट कर देंगे। नेक्स्ट देखिए पी का नेक्स्ट हम नल कर देंगे, मतलब यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या होगी नल होगी, ठीक है। ये लिंक लिस्ट आपको पता है कैसे फॉर्म होती है, मैं डायरेक्टली आपको इन शॉर्ट में यहाँ पे फिल करके बताता हूँ, क्योंकि ये लिंक लिस्ट कैसे फॉर्म होती है या ऑलरेडी आपको पता है। तो नेक्स्ट देखिए सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे आपका एग्जीक्यूट होगा, मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ। मूव टू रजिस्टर बी रजिस्टर कॉमा ए, तो यहाँ पे फिर से आपका ए क्या है एक सिंबल है, तो ये सिंबल हमें फिर से ऐड करना पड़ेगा आपके लिंक लिस्ट में। तो यहाँ पे ए क्या होगा आपका फिर से पास होगा, और पास होते वक्त फिर से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए पास होते वक्त आपका ए यहाँ पे पास होगा, उसके बाद 000 ऐसा ही पास होगा। तो यहाँ पे फिर से आपका ऐड होते वक्त यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे वैल्यू भी 0 होगी, एड्रेस भी 0 होगा, उसके बाद लेंथ भी 0 होगी आपकी, और पोजीशन क्या होगी यहाँ पे पोजीशन आपकी 2 होगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम प्लस प्लस पहले करते हैं और बाद में क्या करते हैं हम यहाँ पे एड्रेस पोजीशन को असाइन करते हैं, मतलब काउंट पोजीशन को असाइन करते हैं। तो यहाँ पे 2 होगा पहले और बाद में असाइन होगा, और ये कहाँ पे क्रिएट हो जाएगा आपका 2000 मेमोरी लोकेशन को आपका क्रिएट हो जाएगा। क्या क्रिएट होगा आपका सेकंड सिंबल आपका क्रिएट होगा ए, और ये सिंबल हम कैसे लेते हैं जैसे आपके सिंबल यहाँ पे यूज़ हुए हैं, मतलब जो पहले यूज़ हुआ है वो पहला सिंबल होगा, जो दूसरा यूज़ हुआ है वो दूसरा सिंबल होगा। तो जैसे आपका नंबर वाइज आएगा वैसे ही सिंबल हम क्या करते चलेंगे इंसर्ट करते चलेंगे। तो यहाँ पे सेकंड पोजीशन को आपका ए क्या होगा यहाँ पे इंसर्ट होगा। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट सिंबल यहाँ पे फिर से एनकाउंटर होगा आपका बी, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपका थर्ड सिंबल क्या होगा यहाँ पे आपका बी यहाँ पे पास किया जाएगा आपके ऐड सिंबल इस फंक्शन के द्वारा। तो यहाँ पे 3000 मेमोरी लोकेशन को आपका क्या होगा यहाँ पे थर्ड सिंबल यहाँ पे क्रिएट होगा, यहाँ पे काउंट प्लस प्लस होगा, मतलब थर्ड पोजीशन को क्या होगा सिंपली ऐड होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका बी यहाँ पे ऐड होगा जिसका एड्रेस होगा 0, वैल्यू होगी 0, लेंथ होगी 0, और पोजीशन क्या होगी आपकी प्लस प्लस होने के बाद पोजीशन हो गई है 3, तो यहाँ पे होगी 3। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट सिंबल आपका ऐड होगा, आपका लास्ट सिंबल सी का ऐड होगा। सी यहाँ पे फिर से आपके ऐड सिंबल में यहाँ पे पास किया जाएगा फंक्शन में, ऐड सिंबल फंक्शन में। यहाँ पे आपका क्या होगा यहाँ पे आपका फोर्थ सिंबल आ जाएगा आपका सी, यहाँ पे 4000 मेमोरी लोकेशन पे आपका मैलॉक से यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्लस प्लस होगा, प्लस प्लस होने के बाद यहाँ पे काउंट की वैल्यू 4 हो जाएगी। सिंबल ऐड होगा आपका, यहाँ पे सिंबल है आपका सी, एड्रेस आपका 0, वैल्यू भी है आपकी 0, लेंथ भी है आपकी 0, और पोजीशन भी है आपकी, पोजीशन आप क्या होगी प्लस प्लस होने के बाद 4 होगी, क्योंकि यहाँ पे प्लस प्लस होने के बाद काउंट हम किसे ऐड करते हैं पोजीशन को हम यहाँ पे असाइन करते हैं। ठीक है, सिंपल लॉजिक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी तक हमने सिंबल क्रिएट किए हैं लेकिन इनकी वैल्यू हमने अपडेट नहीं की है, जो हम कब करेंगे डिक्लेयर स्टोरेज आने के बाद। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपका प्रिंट ए। प्रिंट ए के लिए हम कुछ स्पेशली यहाँ पे नहीं प्रिंट करते, सिंपली हम यहाँ पे देखिए प्रिंट ए जब आएगा तब आपका केस 2 में जाएगा, क्योंकि प्रिंट क्या होगा टोकन 1 होगा और टोकन 2 क्या होगा आपका 1 होगा, क्योंकि प्रिंट क्या होगा आपका टोकन 1 में जाएगा और ए क्या होगा आपका टोकन 2 में जाएगा, मतलब केस 2 आपका कॉल होगा, मतलब इसमें केस 2 में आपका एंटर होगा। एंटर होने के बाद यहाँ पे सर्च किया जाएगा, सर्च करने के बाद यहाँ पे देखिए प्रिंट यहाँ पे मैच हो जाएगा आपका 9 नंबर से। 9 नंबर से मैच होने के बाद फिर से हम क्या करेंगे उसके सिंबल को सर्च करेंगे। अब यहाँ पे सिंबल आपका सर्च हो जाएगा,
किस लोकेशन को सर्च होगा आपका ए यहाँ पे सेकंड लोकेशन को सर्च होगा। तो सिंपली हम वही चेक कर रहे हैं आपका सर्च सक्सेसफुली हुआ है क्या। तो यहाँ पे सर्च सक्सेसफुली आपका रिटर्न होगा सेकंड लोकेशन, यानी 2000 मेमोरी लोकेशन को आपका क्या हुआ है यहाँ पे सर्च हुआ है। तो 2000 मेमोरी लोकेशन को सर्च होने की वजह से यहाँ पे एल्स में आएगा और यहाँ पे वही हम क्या करेंगे यहाँ पे फाइल पॉइंटर में यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। पी में यानी उसके पोजीशन की वैल्यू हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। मतलब यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे पीसी आपका प्रिंट होगा प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू। प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू आपकी हर बार क्या होती है यहाँ पे पीसी प्लस प्लस होती रहती है जब भी आपका लूप क्लोज होता है। ये मैंने प्रीवियस प्रैक्टिकल में भी बताया है। तो ये क्या होता रहेगा आपका, यह आपका बढ़ता रहेगा 100 के बाद 101, 102, 103, ये क्या होता रहेगा आपका इंक्रीमेंट होता रहेगा। और यहाँ पे हम एक फॉर्मूला भी यूज़ करते हैं आपका, अगर आपका डिक्लेयर स्टोरेज स्टेटमेंट है जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ़ मेमोरी ब्लॉक हमने असाइन किए हैं तो यहाँ पे हम उसका इक्विवेलेंट फार्मूला भी यूज़ करते हैं जिससे वो मल्टीपल मेमोरी ब्लॉक अगर एलोकेट हुए हैं तो वो अगले मेमोरी लोकेशन को जंप होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए आपका डिक्लेयर स्टोरेज से यहाँ पे बी के लिए क्या हुए हैं 2 मेमोरी ब्लॉक्स डिक्लेयर हुए हैं। तो यहाँ पे 109 के बाद 111 को डायरेक्टली वो जंप होगा। ठीक है, ये मैंने प्रीवियसली भी आपको प्रीवियस प्रैक्टिकल में भी एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट देखिए रीड होने के बाद हम सिंपली पीसी क्या करते हैं यहाँ पे प्रिंट करते हैं। मतलब जो भी पीसी की वैल्यू होगी उस वक्त प्लस प्लस होने के बाद वो क्या करेंगे हम डिस्प्ले करेंगे, आई की वैल्यू डिस्प्ले करेंगे। आई मतलब क्या है, इम्पेरेटिव स्टेटमेंट के लिए हम आई की वैल्यू डिस्प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रिंट क्या है आपका 9 नंबर के क्लास से बिलोंग करता है, इस वजह से यहाँ पे 09 क्या होगा यहाँ पे सिंपली प्रिंट होगा। तो चेक कीजिए इम्पेरेटिव स्टेटमेंट प्रिंट आपका किससे बिलोंग करता है, आपका प्रिंट आपका 10 इस ऑप कोड से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या होगी आपकी 10 ही यहाँ पे प्रिंट होगी। मतलब यहाँ पे क्या होगा आपका इम्पेरेटिव स्टेटमेंट कॉमा 10 यहाँ पे प्रिंट होगा। उसके बाद देखिए आप क्या प्रिंट कर रहे हैं, ए सिंबल प्रिंट कर रहे हैं और हमारे इस टेबल में ए की एंट्री कौन सी है आपकी सेकंड एंट्री है। तो यहाँ पे ये पोजीशन क्या होगी उसकी सेकंड ही होगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए फर्स्ट सिंबल की पोजीशन फर्स्ट है, सेकंड की सेकंड है, थर्ड की थर्ड है और फोर्थ की फोर्थ है। तो इस वजह से यहाँ पे तो जब हम पी एरो पोजीशन यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा आपका पोजीशन आपकी प्रिंट होगी सेकंड, यस कॉमा 2 यहाँ पे प्रिंट होगा। मतलब सिंपली हम उसी सिंबल की पोजीशन सिंपली हम क्या कर रहे हैं प्रिंट कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं और प्रिंट कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे देखिए आपका प्रिंट बी और प्रिंट सी भी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। मतलब बी आपका सिंबल किससे कौन से पोजीशन से बिलोंग करता है, बी सिंबल है आपका थर्ड पोजीशन का। तो यहाँ पे यस कॉमा 3 प्रिंट होगा। और उसके बाद देखिए बी के बाद आपका सी किस पोजीशन से बिलोंग करता है आपके फोर्थ पोजीशन से। तो यहाँ पे देखिए यस कॉमा 4 यहाँ पे क्या होगा सिंपली प्रिंट होगा। नेक्स्ट देखिए इम्पेरेटिव स्टेटमेंट कॉमा 00 आया है क्योंकि स्टॉप का कमांड किससे बिलोंग करता है आपके इम्पेरेटिव स्टेटमेंट क्लास से। और यहाँ पे स्टॉप आपका क्या होगा यहाँ पे केस 1 को कॉल करेगा क्योंकि टोकन 1 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे फिल होगी। और ये स्टॉप आने के बाद ये क्या होगी आपकी पोजीशन प्रिंट हो जाएगी। मतलब ये एफ प्रिंट एफ फंक्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, ये ऑलरेडी आपको पता है सिंपल फंक्शन है कैसे काम करते हैं। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट फंक्शन है ए डिक्लेयर स्टोरेज 1। अभी इस इंस्ट्रक्शन से क्या होगा ए डिक्लेयर स्टोरेज 1, यहाँ पे ये 1 की क्या होगी यहाँ पे आपकी स्टोरेज यहाँ पे ए के लिए असाइन की जाएगी। तो यहाँ पे देखिए जब आपका केस 3 यहाँ पे कॉल होगा क्योंकि यहाँ पे आपका स्टेटमेंट कौन सा आया है ए डिक्लेयर स्टोरेज यहाँ पे 1 आया है तो केस 3 में आएगा क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टोकन 3 है। उसके बाद डिक्लेयर कांस्टेंट से मैच हो जाएगा आपका टोकन 2 और उसके बाद देखिए सर्च सिंबल यहाँ पे कॉल होगा। तो ए चेक कीजिए ए कौन से पोजीशन पे है आपका, ए आपका सेकंड पोजीशन से बिलोंग करता है जिसका मेमोरी ब्लॉक क्या है आपका 2000। मतलब 2000 मेमोरी लोकेशन पे ये क्या है स्टोर है। तो यहाँ पे पी का वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 2000 आपकी सर्च हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए एल्स में आएगा क्योंकि नल नहीं है। एल्स में आने के बाद सिंपली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपडेट कर रहे हैं वैल्यू। पी का एड्रेस क्या कर रहे हैं यहाँ पे पीसी के लिए असाइन कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि हमारा डिक्लेयर स्टोरेज का क्या होता है स्टेटमेंट का एड्रेस ही किसका एड्रेस होता है आपके वेरिएबल का एड्रेस होता है। मतलब सिंबल का एड्रेस, वेरिएबल का एड्रेस मतलब सिंबल का एड्रेस क्या होता है डिक्लेयर स्टोरेज इस स्टेटमेंट का एड्रेस होता है। मतलब ए इस सिंबल का एड्रेस क्या होगा जहाँ पे हमने उसे डिक्लेयर किया है, मतलब डिक्लेयर स्टोरेज या डिक्लेयर कांस्टेंट आया है। तो यहाँ पे देखिए स्टॉप कमांड के बाद नेक्स्ट आपकी इंस्ट्रक्शन क्या होगी पीसी प्लस प्लस करने के बाद 108। तो 108 लोकेशन का एड्रेस ये क्या होगा आपके
ए का एड्रेस होगा। तो ए सिंबल कहाँ पे स्टोर है, इसका मतलब 108 मेमोरी लोकेशन को। तो वही यहाँ पे पास किया है। पीसी की वैल्यू कहाँ पे कॉपी की है, पी के एड्रेस में, यानी 108 हमने सिंपली कॉपी कर लिया है। तो हम यहाँ पे अपडेट कर देते हैं वैल्यू। पी का एड्रेस मतलब क्या है, 2000 का एड्रेस, क्योंकि पी हमें कहाँ पे मिला है, 2000 मेमोरी लोकेशन को, क्योंकि ए हमें कहाँ सर्च करने पर मिला है, सेकंड मेमोरी लोकेशन को। ठीक है, समझ में आ रहा है। सिंबल हमें कहाँ मिला है, सेकंड मेमोरी लोकेशन को। तो उसका एड्रेस क्या होगा यहाँ पे 108 अपडेट होगा। नेक्स्ट देखिए, और उसकी लेंथ भी यहाँ पे क्या होगी, अपडेट होगी, क्योंकि लेंथ पैरामीटर कब अपडेट होता है, डिक्लेयर स्टोरेज से अपडेट होता है। और आपका वैल्यू किससे अपडेट होता है, आपका डिक्लेयर कांस्टेंट से अपडेट होता है। ठीक है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, थेरोटिकली हमने ये कवर की है। तो यहाँ पे लेंथ आपकी टोकन 3 क्या होगी, यहाँ पे कॉपी होगी, मतलब 1 वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे कॉपी होगी। तो यहाँ पे 1 आपका लेंथ में आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल लॉजिक है, सिंपली आपकी वैल्यू अपडेट होगी। नेक्स्ट मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपका बी डिक्लेयर स्टोरेज 2। तो यहाँ पे जब आपका बी आएगा तब यहाँ पे पी की वैल्यू क्या होगी, आपकी 3000 होगी, क्योंकि आपका यहाँ पे देखिए 3000 मेमोरी लोकेशन को आपका क्या है, सिंबल बी स्टोर है। नेक्स्ट देखिए, उसका मेमोरी लोकेशन होगा आपका 109, क्योंकि यहाँ पे देखिए लूप क्लोज होने के बाद हम क्या करते हैं, पीसी प्लस प्लस करते हैं। तो 108 के बाद आपकी नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस क्या होगा, आपका 109 होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे 109 यहाँ पे कॉल होगा, और वही हम कॉपी कर रहे हैं आपके पी के एड्रेस में, मतलब 3000 के एड्रेस में। तो चेक कीजिए, 3000 के एड्रेस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 109 यहाँ पे कॉपी करेंगे। उसके बाद देखिए, और उसके लेंथ में हम क्या कॉपी कर रहे हैं, T3 कॉपी कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे देखिए सेकंड स्टेटमेंट हम देख रहे हैं बी डिक्लेयर स्टोरेज 2। तो यहाँ पे देखिए बी डिक्लेयर स्टोरेज 2, तो यहाँ पे 2 क्या होगा, आपके लेंथ में कॉपी होगा। तो सिंपली हम उसे अपडेट कर देते हैं, लेंथ में आपकी वैल्यू होगी 2। डिक्लेयर स्टोरेज क्या करता है, नंबर ऑफ मेमोरी ब्लॉक्स, यानी उसकी लेंथ कितनी है ये असाइन करता है। तो यहाँ पे अगर किसी वेरिएबल की या सिंबल की लेंथ 1 से ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे 2 है, तो नेक्स्ट एड्रेस क्या होगा, ऑब्वियसली आपका 1 से ज़्यादा होगा। मतलब यहाँ पे 109 के बाद नेक्स्ट एड्रेस क्या होगा, आपका 111 होगा। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ किया है PC प्लस, यानी PC इज इक्वल्स टू PC प्लस ATOI ऑफ T3-1। और यहाँ पे -1 हमने क्यों यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पे हम PC प्लस प्लस करते हैं, तो प्लस और माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाता है। और यहाँ पे सिंपली हम क्या करते हैं, PC की वैल्यू हम किससे इंक्रीमेंट करते हैं, आपके T3 से इंक्रीमेंट करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। T3 मतलब आपकी पोजीशन कितनी है, 2 है। तो यहाँ पे आपका 109 के बाद नेक्स्ट एड्रेस क्या होगा, आपका 111 होगा। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा है 109 के बाद यहाँ पे नेक्स्ट एड्रेस क्या होगा, आपका 111। और ये आपको प्रिंट करना पता है, कैसे प्रिंट होता है। यहाँ पे देखिए पहले स्टेटमेंट हमने लिया है डिक्लेरेशन स्टेटमेंट से बिलोंग करता है, इस वजह से DL लिया है। यहाँ पे 02 क्यों लिया है, क्योंकि DS है, DC अगर होता तो 01 लेते हम। ठीक है, यहाँ पे ये बेसिक आपको पता है। और C करके हम कांस्टेंट वैल्यू क्या करते हैं, यहाँ पे प्रिंट करते हैं। 1 होगा तो 1 प्रिंट करते हैं, 2 होगा तो 2 प्रिंट करते हैं। नेक्स्ट देखिए 109 के बाद 111 मेमोरी एड्रेस को क्या हो रहा है, यहाँ पे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। तो आपका C डिक्लेयर स्टोरेज 1, ये क्या होगा, आपका 111 को एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हम कॉल कर रहे हैं C डिक्लेयर स्टोरेज 1। यहाँ पे ये क्या होगा, आपके ये कहाँ पे सर्च होगा, आपके 4000 मेमोरी लोकेशन को सर्च होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए C कहाँ पे है, आपके 4000 मेमोरी लोकेशन पे। तो उसके एड्रेस में हम क्या करेंगे, 111 क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि प्लस प्लस करने के बाद, PC प्लस करने के बाद आपका एड्रेस क्या होगा, 110 होगा एक्चुअली, या आपका फॉर्मूला एग्जीक्यूट करने के बाद। क्योंकि यहाँ पे आपका कैसे काम करेगा, 109 प्लस 2 -1 ऐसा होगा आपका। और यहाँ पे क्या होगा, आपका 110 यहाँ पे क्या होगा, आपका आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पे PC प्लस प्लस होने के बाद यहाँ पे फिर से आपकी 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 10 की वैल्यू आपकी यहाँ पे हो जाएगी 11। तो 111 को क्या करेंगे हम, आपका एड्रेस PC कहाँ पे कॉपी करेंगे, P के एड्रेस में। तो यहाँ पे 4000 के एड्रेस में हम क्या कॉपी करेंगे, यहाँ पे 111। ठीक है, समझ में आ रहा है। सिंपल लॉजिक है, सिंपली हम कॉपी पेस्ट ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। और T3 कहाँ पे कॉपी कर रहे हैं, उसके लेंथ में। यहाँ पे देखिए T3 की वैल्यू है 1, क्योंकि हम C डिक्लेयर स्टोरेज 1 देख रहे हैं। तो यहाँ पे 1 क्या होगा, आपके लेंथ में कॉपी होगा। ठीक है, तो सभी हमने वैल्यू अपडेट कर दिए। अब हमें सिंपली क्या करना है, उसे प्रिंट करना है।
तो यहाँ पे देखिए आपका लास्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा 1 डिक्लेयर कांस्टेंट 1 का। तो यहाँ पे डिक्लेयर कांस्टेंट का यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे कॉल की जाएगी। ठीक है, ये मैंने प्रीवियसली भी आपको बताया है। डिक्लेयर कांस्टेंट यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपका क्या होगा, यहाँ पे कॉल होगा, क्योंकि 1 डिक्लेयर कांस्टेंट 1 ये क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं डिक्लेयर कांस्टेंट आपका T2 से मैच हो जाएगा और बाद में ये आपका क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। और लास्ट में आपका क्या हो जाएगा, एंड से एंड हो जाएगा असेंबलर डायरेक्टिव। असेंबलर डायरेक्टिव आपका जो भी इक्विवेलेंट उसका ऑप कोड है 02, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली प्रिंट हो जाएगा आपके fprintf फंक्शन से आपके फाइल पे। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका ये पूरा लूप, आपका फाइल लूप क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। आपकी फर्स्ट फाइल क्या हो जाएगी, फाइल पॉइंटर यहाँ पे क्लोज हो जाएगी, मतलब रीड करना क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि आपकी फाइल क्या हो गई है, एंड हो गई है। नेक्स्ट देखिए राइट करना भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि आपकी सेकंड फाइल भी यहाँ पे क्या हो गई है, यहाँ पे राइट करना क्या हो गई है, यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। तो रीड और राइट ये दोनों ऑपरेशन क्या हो जाएंगे, आपके यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए हमने जो भी फाइल अभी राइट की है वो हम फिर से रीड मोड में ओपन करते हैं, मतलब आपकी temp.i ये फाइल हम क्या करेंगे, रीड मोड में ओपन करेंगे। और ओपन करने के बाद सिंपली हम उसे क्या करते हैं, fgetS फंक्शन से हम रीड करते हैं और printf से हमारे टर्मिनल पे प्रिंट करते हैं। तो वही फाइल हमने सिंपली यहाँ पे क्या की है, यहाँ पे हमने सिंपली प्रिंट की है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमने डिस्प्ले सिंबल टेबल एक नाम का फंक्शन यूज़ किया है सिंबल टेबल डिस्प्ले करने के लिए। ये फंक्शन मैंने प्रीवियसली भी आपको प्रैक्टिकल में बताया है, सिंपली यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या होगा, आपके सभी नोड यहाँ पे क्या होंगे, आपके प्रिंट होंगे। पी आपका किसे पॉइंट करेगा, आपके फर्स्ट को पॉइंट करेगा। यहाँ पे देखिए डिस्प्ले सिंबल फंक्शन में देखिए पी आपका यहाँ पे किसे पॉइंट कर रहा है, फर्स्ट को पॉइंट कर रहा है, मतलब पी में क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। 1000 आने के बाद यहाँ पे नॉट इज इक्वल टू नल ट्रू होगा और यहाँ पे सभी वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, सिंपली प्रिंट कर रहे हैं। और यहाँ पे उसके ऊपर हमने सिंबल, एड्रेस, वैल्यू और लेंथ यहाँ पे हमने प्रिंट किया है सिस्टमेटिकली। तो यहाँ पे सिस्टमेटिकली आपका अलाइन यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे सिस्टमेटिकली आपका डिस्प्ले हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 1000 का सभी डिस्प्ले हो गया आपकी वैल्यू। उसके बाद पी एरो नेक्स्ट होने के बाद यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपकी पी की 2000 मतलब ये सेकंड मेमोरी लोकेशन का क्या होगा, सभी एड्रेस आपके कॉपी हो गए, मतलब एक्सेस होंगे। यहाँ पे एक ही वैल्यू क्या होगी, फिर आपकी डिस्प्ले होगी। फिर से आपका पी आर ओ नेक्स्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 3000। और यहाँ पे देखिए 3000 मेमोरी लोकेशन का बी का क्या है, सिंबल यहाँ पे सेव है, वो क्या हो जाएगा, आपका डिस्प्ले हो जाएगा आपके स्क्रीन पर। तो यहाँ पे बी की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। बी का एड्रेस क्या है, 109 एड्रेस है, वैल्यू 0 है और लेंथ 2 है, तो वही यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। लेंथ 2 है, एड्रेस 109 है, पोजीशन 3 है, पोजीशन यहाँ पे देखिए पोजीशन 3 है। ठीक है, तो वही यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। और लास्ट आपकी वैल्यू क्या होगी, फिर से P++ होगा, मतलब पी एरो नेक्स्ट होगा। तो यहाँ पे 4000 का भी यहाँ पे क्या होगा, प्रिंट होगा, मतलब सी सिंबल का भी यहाँ पे प्रिंट होगा। और लास्ट में जब हम पी एरो नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे नल आ जाएगा और नल आने के बाद यहाँ पे ये लूप क्या हो जाएगा, सिंपली क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल फंक्शनैलिटी है और सिंपल फंक्शन है जो हमने इस प्रोग्राम में यूज़ किया है। बाद में हम क्या करेंगे, रिटर्न 0 से प्रोग्राम क्लोज कर देंगे। सिर्फ यहाँ पे स्लाइटली चेंज है आपका असेंबलर प्रैक्टिकल 2 से यहाँ पे आपका पोजीशन नाम का यहाँ पे एक पैरामीटर ऐड हुआ है। और आपका जब हम यहाँ पे फर्स्ट हमारा जब सिंबल एनकाउंटर होता है, मतलब जब हमारा इंस्ट्रक्शन फर्स्ट सिंबल का ही इंस्ट्रक्शन जब आता है, तभी हम उसे क्या करते हैं, आपके स्ट्रक्चर में हम ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि हमें कैसे लिखना पड़ता है, S,1 S,2 ऐसा लिखना पड़ता है। और जैसे हमारे यूज़ हुआ है, मतलब क्योंकि पहले जो यूज़ हुआ है उसे हम S,1 लिखते हैं, सेकंड यूज़ हुआ है उसे S,2 लिखते हैं। सिमिलरली ऐसा हम क्या लिखते हैं, न्यूमेरिकली आपका 1 बाय 1 जैसे यूज़ हुआ है वैसे हम क्या करते हैं, हमारे टेबल में ऐड करते चलते हैं। ठीक है, प्रीवियस प्रैक्टिकल में हम जब डिक्लेयर स्टोरेज करते थे तब हम ऐड करते थे, लेकिन इस प्रैक्टिकल में हम क्या कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे लॉजिक कैसे काम करता है, आपका पहला सिंबल जब भी आता है तभी हम डायरेक्टली उसे इमीडिएटली ऐड करते हैं और डिक्लेयर स्टोरेज के वक्त उसे क्या करते हैं, अपडेट करते हैं। ठीक है, प्रीवियसली हम डिक्लेयर स्टोरेज के वक्त ही ऐड करते थे। ठीक है, तो सिंपल प्रैक्टिकल है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया तो प्रीवियस प्रैक्टिकल आप ठीक से देखिए और उसके बाद ये प्रैक्टिकल देखिए, आपको 100% आई एम श्योर कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।